साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना के नीट छात्रा कांड में सीबीआई ने कमर कस ली है कि हर हालत में निशांत कुमार को बचाया जाएगा, और इसके लिए सीबीआई ऐसे ऐसे काम कर रही है जो आज तक शायद सीबीआई के इतिहास में नहीं हुआ था। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नीट छात्रा कांड पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। मैं लगातार उस पर वीडियो बनाता रहा हूं। मैंने नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की बहुत जंग लड़ी है। इतनी जंग कि 13 फरवरी को इसी साल मेरे घर पलटू राम ने, जो उसमें बिहार का मुख्यमंत्री था, पुलिस भेज दी। बहुत सारे सबूत हटा दिए गए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों पर डटा रहा और अंततः पलटू राम की ही कुर्सी चली गई। नीट छात्रा कांड आप जानते हैं, इसी साल 6 जनवरी को उजागर हुआ। पटना में एक मोहल्ला है कंकड़बाग। कंकड़बाग में एक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की रह के नीट एग्जाम की तैयारी करती थी। आप जानते हैं, नीट एक अखिल भारतीय परीक्षा होती है, ऑल इंडिया एग्जाम, जिसके जरिए अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में बच्चों का दाखिला होता है। अब ये जो लड़की थी, मुश्किल से 17 साल की थी, नाबालिग थी, माइनर थी, और इसके साथ रेप हुआ, फिर इसका कत्ल कर दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा कांड था जिसकी वजह से पूरा बिहार हिल गया, और इस कांड का जो मुख्य संदिग्ध जिसे कहते हैं, प्राइम सस्पेक्ट, वो पलटू राम यानी नीतीश कुमार का बेटा है निशांत कुमार, जो आजकल बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, वजीर सेहत है, हेल्थ मिनिस्टर। अब देखिए हमारा सिस्टम कितना भ्रष्ट हो गया है, कितना ज्यादा करप्ट और सड़ा हुआ सिस्टम है। ये बात पटना पुलिस को शुरू में ही मालूम हो गई थी। तो पटना के जो सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, ये जो महानुभाव हैं, इन्होंने पहले दिन से ही ऑपरेशन लीपा पोती शुरू कर। कार्तिकेय शर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले कह दिया कि कोई रेप वेप नहीं हुआ है, ये मामला आत्महत्या का है, खुदकुशी का है, सुसाइड है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया भी नहीं है, लेकिन कार्तिकेय शर्मा का ज्ञान देखिए, ज्ञान चक्षु देखिए, पहले ही से इन्होंने देख लिया। उसके बाद जब पीएमसीएच की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से आया, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि यौन हिंसा हुई है, सेक्सुअल वायलेंस की बात थी, रेप की बात थी, बदन पर खरोंचों की बात थी। यह भी था कि विक्टिम ने लगभग 2 घंटे तक संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, सारी बातें थी। उसके बाद तो बड़ी बिहार पुलिस की फजीहत हो गई, भद्द पिट गई, किरकिरी हो गई। तब जो पुलिस मुख्यालय है पटना में, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, सदर मुकाम सरदार पटेल भवन बेली रोड पर, तब पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जो इस कांड की तफ्तीश के लिए, अनुसंधान के लिए, विवेचना के लिए एक टीम बनाई गई, और कहा गया कि पटना के जो आईजी हैं उनकी निगरानी में ये टीम काम करेगी। अब एसआईटी के सामने दिक्कत क्या थी कि मुख्य संदिग्ध तो पलटू राम का बेटा है, और पलटू राम उसमें बिहार का चीफ मिनिस्टर था, तो इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो एसआईटी ने भी ऑपरेशन लिपापोती शुरू की। पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना, पटना से जहानाबाद, सिर्फ टाइम पास। कभी कहा जाता था कि माँ के खून का नमूना लिया जाएगा लड़की के, कभी लड़की के पिता के खून का नमूना लिया जाएगा, लड़की के मामा का खून का नमूना लिया जाएगा। क्या बकवास इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप क्या लड़की का की वंशावली तैयार कर रहे हैं, फैमिली ट्री तैयार कर रहे हैं, कि लड़की के माँ बाबूजी सबका खून का नमूना ले लेना है। इसी बीच एक और रिपोर्ट आई,
ये रिपोर्ट आई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, हिंदी में जिसे कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के जो अंदर के कपड़े थे, अंडरगारमेंट्स जो थे, उस पर पुरुष के शुक्राणु पाए गए, मतलब किसी मेल का स्पर्म पाया गया है। अब तो मामला और गर्म हुआ कि वो मर्द कौन है, कौन वो पुरुष है। फिर पटना पुलिस की फजीहत हो गई, फिर कार्तिकेय शर्मा की हद पिट गई। अब क्या करे कार्तिकेय शर्मा, अब ये तो कह नहीं सकते थे कि भाई मैं ही नालायक हूं। तो कार्तिकेय शर्मा ने 2 दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, एक रोशनी कुमारी को और एक हेमंत झा को। कहा गया कि इन दरोगा लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, बहुत लापरवाही हो गई, बहुत ज्यादा ये लोग अक्षम पुलिस पदाधिकारी है वगैरह वगैरह। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा बढ़ता गया कि क्या हो रहा है, कुछ पुलिस कर नहीं रही है। इसी बीच एसआईटी ने मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक था। उसी के मकान में ये गर्ल्स हॉस्टल चलता था, तो मनीष रंजन तो जेल चला गया। इसके बाद जब सरकार पर बहुत दबाव पड़ा तो जो डीजीपी हैं बिहार के विनय कुमार सर ने पीड़िता के माँ बाबूजी फैमिली वालों को घर पर बुलाया और कहा कि मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, मान लीजिए आप। तो लड़की की मां ने कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे। तो विनय कुमार ने कहा कि तब तो मामला सीबीआई को चला जाएगा, हम लोग आप दौड़ते रह जाइएगा। उसके 1-2 दिन बाद ये मामला सीबीआई को चला गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को। अब देखिए इस हिंदुस्तान में कैसे कैसे खेल होते हैं। उसके बाद सीबीआई की टीम आई, सीबीआई की जो झारखंड इकाई है, झारखंड यूनिट को इस केस की तफ्तीश दी गई। उसके बाद सीबीआई की जब टीम आई तो सीबीआई की टीम ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए निशांत कुमार के खिलाफ, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर ने, जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं दिल्ली में, अमित शाह, उनको खबर कर दी कि सर नीतीश कुमार के बेटे के खिलाफ सारे सबूत हमारे हाथ लग गए। अब देखिए तड़ीपार का ब्रेन कैसे काम करता है। तड़ीपार तो देखिए चाणक्य है, मीडिया ने उसका नाम चाणक्य रख दिया है, इतना बड़ा चलता पुर्जा आदमी। उसने सोचा कि ये तो बढ़िया चीज है भाई, इसी बहाने नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दिया जाता है। क्योंकि नवंबर में जब बिहार में चुनाव हुए थे, नवंबर 2025 में, तो एनडीए ने नारा दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि 2030 तक नीतीश कुमार ही बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा, वजीर आला रहेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, सीबीआई डायरेक्टर से कहा गया कि अभी आप रुक जाइए, हम लोग को खेल करने दीजिए। 4 मार्च को जिस दिन होली मनाई जा रही थी पूरे हिंदुस्तान में, उस दिन हिंदुस्तान के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटू राम यानी नीतीश कुमार को फोन किया, उनको होली की शुभकामनाएं दी, होली मुबारक कहा, और फिर कहा कि नीतीश बाबू अब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए और आप राज्यसभा आ जाइए, दिल्ली आ जाइए, कुतुब मीनार देखिए। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई मैं तो 2030 तक सीएम बना था, आप ही लोगों ने कहा था। तो फिर मोदी ने कह दिया कि ऐसा है नीतीश बाबू कि आपके बेटे के खिलाफ तो सीबीआई के पास काफी सबूत हैं नीट छात्रा कांड में। अब देखिए बुद्धिमान के लिए इशारा काफी होता है। पलटू राम समझ गया कि अगर मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी तो निशांत कुमार को सीबीआई टांग के ले जाएगी, बेऊर जेल में बंद कर देगी। तो अगले दिन सुबह सुबह पलटू राम का सोशल मीडिया पर पोस्ट आ गया कि सालों से मेरी आकांक्षा थी, सालों से मेरी ख्वाहिश थी राज्यसभा जाने की, तो मैं राज्यसभा जा रहा हूं। लेकिन तब भी दिल्ली में मोदी और अमित शाह को ये टेंशन था कि पलटू राम है, कहीं अंत में ना पलट जाए। तो तड़ीपार गृह मंत्री दिल्ली से पटना आ गए अमित शाह, उन्होंने अपनी गाड़ी में अपने साथ बैठा लिया पलटू राम को और विधानसभा पहुंचे, असेंबली पहुंचे, और पलटू राम की कनपटी पर कट्टा सटा के, कनपटी पर समझिए पिस्तौल सटा के, पलटू राम से पर्चा दाखिल कराया गया राज्यसभा का। और उसके बाद पलटू राम राज्यसभा गए। पलटू राम ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी से और बीजेपी
का सम्राट चौधरी, मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी बिहार का नया मुख्यमंत्री बन गया। और उस सरकार में निशांत कुमार, जो कि नीट छात्राकांड का मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट है, उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, हेल्थ मिनिस्टर। खेल देखिए क्या क्या हो रहा है। और जो पलटू राम 20 बरस से परिवारवाद के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, उसी पलटू राम की मौजूदगी में निशांत कुमार ने शपथ लिया, हलफ लिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि पटना का जो पोक्सो कोर्ट है, वहां सुनवाई चल रही है इस केस की। अब आप कहेंगे पोक्सो क्या होता है? तो पोक्सो एक बहुत ही सख्त कानून है। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हिंदी में कहें तो यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। एक बहुत सख्त कानून है। इसमें उम्र कैद का भी प्रावधान है, आजीवन कारावास भी मिल सकता है। आसाराम बापू को पोक्सो में ही उम्र कैद मिली। तो 15 दिन पहले क्या हुआ कि पोक्सो कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया, हुक्म दिया कि वो लड़की की मां का बयान दर्ज करे, नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज करे। एक बहुत सिंपल आदेश है, इसमें सीबीआई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई घबरा गई। सीबीआई को लगा कि अरे लड़की की मां तो निशांत कुमार का नाम बोल देगी और फिर हमें निशांत कुमार के खून का नमूना लेना पड़ेगा, अब क्या होगा। तो फिर सीबीआई के डायरेक्टर ने तड़ीपार अमित शाह से बात की, अपने आका से, और कहा कि अब क्या होगा। तड़ीपार ने कहा कि सीबीआई को लड़की की मां का बयान नहीं लेना है और पटना हाई कोर्ट में अपील कर देनी है। तो सीबीआई चली गई पटना हाई कोर्ट। देखिए कितनी अटपटी बात है कि सीबीआई भाग रही है कि हम लड़की की मां का बयान दर्ज नहीं करेंगे। सीबीआई का भागना ही दिखाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है, सब गोलमाल। और इसी बीच सीबीआई ने क्या किया कि 90 दिनों के अंदर मनीष रंजन के खिलाफ चार्जशीट नहीं दिया, यानी कि आरोप पत्र नहीं दिया। और हिंदुस्तान का कानून ये है कि यदि जेल में बंद किसी शख्स के खिलाफ आप 90 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट नहीं देते हैं, आरोप पत्र नहीं देते हैं, तो उस व्यक्ति को स्वतः जमानत मिल जाती है, डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। तो मनीष रंजन बाहर निकल गया मूंछ पर ताव देते हुए। और सीबीआई ने उसको रिमांड पर, इसके पहले रिमांड पर लेके पूछताछ भी नहीं की, क्योंकि सीबीआई को यही टेंशन था कि मनीष रंजन भी निशांत कुमार का नाम बोल देगा। देखिए सच्चाई में कितनी ताकत होती है। अमिताभ कुमार दास ने कह दिया कि निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध है। अब सीबीआई उस सच्चाई से इतनी डर गई है कि सारी किलेबंदी हो रही है निशांत कुमार को बचाने के लिए। तो सीबीआई ने कहा कि भाई हम तो बयान नहीं लेंगे पीड़िता की मां का। अब कल भी पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, पटना के कारगिल चौक पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। सीबीआई का अर्थी जुलूस निकाला गया है, सीबीआई का जनाजा निकाला गया है। उसमें नीट छात्रा की मां भी शामिल थी। उन लोगों ने कहा कि हमारा सीबीआई से बिल्कुल यकीन उठ गया, विश्वास उठ गया। अब साथियों गेंद जो है वो पटना हाईकोर्ट के पाले में है। पटना उच्च न्यायालय को अब फैसला करना है। मैं चाहूंगा कि पटना उच्च न्यायालय फटकार लगाए सीबीआई को, सिर्फ आदेश नहीं दे, फटकार लगाए कि भाई आप लड़की की मां का बयान क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, आप किस रसूखदार को बचाना चाहते हैं, ये बताइए पहले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये आदेश आएगा पटना हाईकोर्ट का। और यदि पटना हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया तो सीबीआई को मां का बयान दर्ज करना पड़ेगा, फिर निशांत कुमार का नाम आएगा, फिर निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाएगा, निशांत कुमार को मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय